हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम खुद से बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड तक बने रहना, जिससे कोई भी चीज मिस ना कर दो। बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तुम्हें एबीसी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कोई दो साइड तो बराबर रहेगी उसकी। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूँ। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो यहाँ मैं ए लिख लूँ इस पॉइंट को, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ये दोनों साइड क्या है आपस में बराबर है, तो मैं बराबर का साइन लगा ली। अब बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इस एंगल बी को बराबर भागों में काट दे कोई, इसी को बाइसेक्टर बोलते हैं। जब बाइसेक्टर होगा तो उसका मतलब क्या है, ये बराबर होगा किसके, इसके। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे ही बोल रहा है कि एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, तो एंगल सी का भी कोई बाइसेक्टर है, तो सपोज करो ये भी इसका क्या है, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे एंगल 1 मान सकता हूँ, और इससे 2, इससे 3 मान लूँ, इससे क्या मान लूँ 4 मान लूँ, जिससे कंफ्यूजन ना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पॉइंट पर। मैंने ओ पॉइंट लिख दिया, समझ में आ रहा है। ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के बाइसेक्टर। इनका कुछ नाम दे लूँ, इसे एम मान लूँ और इसे क्या मान लूँ ए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है, जॉइन ए टू ओ। अब ए से ओ को मिला दो, ये मिला दिया। समझ में आया नहीं आया। तो ये तो मेरा डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिख लूंगा मैं, गिवन में लिख लूंगा कि एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिंपल सी बात है कि AB बराबर है किसके, AC के। ये चीज दे रखी है। अब यहां पे वो चीज लिखूंगा कि BM बाइसेक्ट एंगल B, हेंस क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही CM CN सॉरी CN CN बाइसेक्ट एंगल C, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां तक समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन ही कर रहा हूं मैं, ये चीज दे रखी थी, ये मैं बना ली है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे इसे फर्स्ट मान सकता हूँ और इसे क्या मान सकता हूँ, सेकंड। नहीं तो फिर पीछे दिक्कत होती तो मैं। अब आते हैं क्या, अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ में दो पार्ट देखे। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है हमें, ओ बी बराबर क्या करना है, ओसी। ओबी बराबर क्या करना है, ओसी प्रूव करना है। तो अब देखो ये ओबी और ओसी है कहाँ, ये रहा ओबी और ये रहा क्या, ओसी। ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें नहीं आ रही, ओबी और ओसी। अब ये यार, ये दो चीज तो एक ही ट्रायंगल के अंदर है, प्रूव कैसे करें, ऐसा फील हो रहा होगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये चीज दिख रही है तुम्हें, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी और ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ये चीज समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। मैंने दो ट्रायंगल यूज किए, एक तो ए ओ बी ट्रायंगल यूज किया, ए ओ सी ट्रायंगल यूज किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेरे को पता है कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है क्या, ये चीज ए बी बराबर क्या है, ए सी के। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर ए सी। ये तो हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन। गिवन लिख दिया, एक पॉइंट हो गया। और देखो एंगल 1 और ये दोनों आपस में बराबर थे। और यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम, वो मैं पहले लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, ये लिख देते हैं। और जब किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। समझ में आ रहा है। अब मैं देखो, क्योंकि मैं ये इनकम्प्लीट ट्रायंगल यूज किया हूं, पूरा नहीं किया है, तो एंगल 1
सिर्फ इसमें आ रहा है, एंगल 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, आपस में बराबर है, तो इनके बाइसेक्टर भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के, ये चीज समझ में आई। और एंगल बी किससे मिलकर बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से, इज इक्वल टू एंगल सी किससे मिलकर बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 से, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल 1 प्लस के एंगल 2 की जगह एंगल 1 ही लिख सकता हूँ, और ऐसे ही मैं एंगल 3 को एलिट रखूंगा, एंगल 4 की जगह भी तो एंगल 3 लिख सकता हूँ मैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब ट्वाइस एंगल 1 हो गया इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 हो गया, एंड 2 से 2 काट दिया तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो वही चीज लिखूंगा यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, क्योंकि एंगल बी बराबर है एंगल सी के एंड, समझ में आ रहा है? एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के एंड एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये मैंने पूरा चीज हिंट लिख दिया तो, और समझाने के लिए ये चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा जी, अब क्या हो गया भैया, दो चीज तो मेरे पास आ गई, अब एक और चीज रह गई, क्या, देखो इस वाले ट्रायंगल में भी AO आ रहा है एंड इस वाले ट्रायंगल में भी AO आ रहा है, तो AO क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो वही लिखूंगा AO बराबर AO, क्या हो गया ये, कॉमन साइड, क्या हो गया ये, कॉमन साइड, समझ में आई कि नहीं आई, कॉमन साइड, तो मेरा क्या हो गया, ये ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ किससे हो गए, बाई किससे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किससे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, समझ में आ गया, इसी नहीं है? अच्छा लेकिन हमें तो OB बराबर OC प्रूव करना था, तो OB बराबर OC क्या हो गया, OB बराबर OC किससे, बाई CPCT से, किससे, बाई CPCT से। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मैं तो इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा, यहां कर लेते हैं इसे, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें बेटा, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि जो तुम्हें साइड दे रखी थी हमने, जो भी प्रोड्यूस कर मतलब जॉइन करी थी, AO साइड जो वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है, ठीक है? ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा जी, कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, और ऐसे क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल, या फिर ऐसे छोड़ो, किसी को रहने दो, यहाँ पे ये प्रूव करना है। अब देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे, दो तरीके हैं इसके प्रूव करने के, या तो मैं ये ट्रायंगल लेता, मैं इसी ट्रायंगल से हो जाएगा जो मैंने अभी किया है, कैसे हो जाएगा कि मैंने ये ट्रायंगल तो प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल हो जाएगा इसके बाई CPCT से, तो इजीली हो जाएगा, तो वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एज वी प्रूव्ड एवं ऊपर मैं प्रूव किया हूं, क्या प्रूव किया हूं, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई ACS से, ये मैंने प्रूव किया है, तो मेरा यहाँ पे एंगल कौन सा, BAO बराबर हुआ एंगल CAO के, किससे, बाई CPCT से। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ये चीज समझ में आई, इसका मतलब यही तो है कि जब ये दोनों पार्ट्स बराबर है, इसका मतलब ये हमारा ये जो प्रूव कर रहा हो गया, हेंस AO बाइसेक्ट एंगल A प्रूव्ड, ये क्वेश्चन खत्म। होप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ।